गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, डिसइक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में अगर हम करें तो बिल्कुल सिंपल आसान टॉपिक है ये, बिल्कुल करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू 0 होते हैं तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और इसी तरीके से जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट ग्रेटर देन 0 है तब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस बीओपी। यानी इसमें क्या है, हमारा जो हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं दोनों कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की वो ज़्यादा होती हैं और हमारे एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं। तो इसमें हमारा जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है, सरप्लस का होता है, इसे हम बोलेंगे सरप्लस बीओपी। इसी तरीके से एक होता है डेफिसिट इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी उसमें क्या होगा, आपका करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट लेस देन 0, इन दोनों का जो समेशन है वो लेस देन 0 होगा। यानी हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और हमारा जो इनकम है, रिसिप्ट्स होती हैं वो कम होती हैं, तो इसे हम कहेंगे डेफिसिट इन बीओपी। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, तो सरप्लस इन बीओपी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब ग्रेटर देन 0 होते हैं तो इसे हम सरप्लस बोलेंगे। और डेफिसिट इन बीओपी कब बोलेंगे, जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो समेशन है वो लेस देन 0 होगा, तब हम इसे बोलेंगे डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ऑटोनोमस अकाउंट और अकोमोडेटेड अकाउंट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोनोमस अकाउंट और अकोमोडेटिंग अकाउंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बीओपी सरप्लस करवाया है, बीओपी सरप्लस की तरह हमारा जो है करंट अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट भी होता है, कैपिटल अकाउंट का भी होता है, लेकिन मेनली जो है करंट अकाउंट का हम इसमें करते हैं। तो जैसे एक बोला जाता है कैड, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हमारी करंट अकाउंट की रिसिप्ट्स कम होती हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कैड के नाम से जो है बोलते हैं, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर हमारा जो है करंट अकाउंट सरप्लस का होता है, यानी रिसिप्ट्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे हम CAS कैश से बोलते हैं। तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, बिल्कुल बीओपी का जैसे हमने किया है वैसे ही अकेले करंट अकाउंट का हम कर लेंगे। इसके बाद हमारा मेन जो इसमें टॉपिक बनता है वो है आपका ऑटोनोमस अकाउंट और अकोमोडेटिंग अकाउंट। जो ऑटोनोमस अकाउंट है इसे हम ये भी कह सकते हैं, इनका जो मेन डिफरेंस है वो कर लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अबव द लाइन, अबव द लाइन अकाउंट। मेन डिफरेंस अबव द लाइन अकाउंट, और इसे बोल सकते हैं बिलो द लाइन अकाउंट। और दूसरा इसके अंदर क्या है, ये जो अकाउंट है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, प्रॉफिट मोटिव, और ये होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट मोटिव कैसे होता है और नॉन प्रॉफिट मोटिव कैसे होता है वो समझाती हूँ। सबसे पहले कि प्रॉफिट मोटिव से जैसे हम ले सकते हैं कि हमारे कंट्री के किसी बिजनेसमैन ने जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में, जैसे अमेरिका के अंदर उसने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया है या वहाँ की कंपनी का कोई शेयर खरीदा है, तो उसे कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा या डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा। वो अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो बाहर की कंट्री के शेयर्स जो है वो खरीद सकता है या सेल कर सकता है। उसे हमारे कंट्री के बीओपी से उससे कोई जो है मेन रिलेशन नहीं होता है, तो इसे हम प्रॉफिट मोटिव बोलते हैं। और इसमें ये सिस्टम नहीं होता तो इसे हम नॉन प्रॉफिट मोटिव बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर जो तीसरा डिफरेंस है वो है कि इसके अंदर जो है करंट अकाउंट और एंड कैपिटल अकाउंट बोथ आर एग्जिस्ट।
बोथ आर एग्जिस्ट, यानी करंट अकाउंट की भी और कैपिटल अकाउंट की भी, दोनों जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं दोनों इसके अंदर लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है, इसके अंदर दोनों नहीं लिए जाते, इसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज जो है वो डाली जाती हैं। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम करती हैं, यानी प्रॉफिट मोटिव से प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन ये जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही इसके अंदर काम करता है। इसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट सेक्टर ही को अंडरटेकन में लेता है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं। तो ये जो है मेन डिफरेंस था आपका ऑटोनोमस अकाउंट का और अकोमोडेटिंग अकाउंट का। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।